इस कहानी के स्टार्ट में हम बॉम्बा नाम के एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसने पूरे जंगल में कैमरे लगाए हुए होते हैं क्योंकि उसका मानना था कि जंगल में इंसानों ही जैसे छोटे छोटे क्रिएचर्स रहते हैं। वहीं बॉम्बा को कई महीनों के बाद एक सिग्नल मिला और जब उसने वहां जाकर देखा तो उसे एक बर्ड दिखाई दी जिसके बैक पर एक सीट जैसी कोई चीज बनी थी, जिसे देखकर उस बॉम्बा का शक यकीन में बदल गया कि इस जंगल में वाकई ही में छोटे छोटे क्रिएचर्स रहते हैं। बॉम्बा की बेटी कैथरीन कई दिनों के बाद अपने डैड से मिलने आई थी, लेकिन क्योंकि वो अपने रिसर्च में इतना बिजी था इसीलिए उसने अपनी बेटी पर ध्यान भी न दिया। आखिर कैथरीन ने जब अपने डैड को आवाज दी तो बॉम्बा उसे देखकर चौंक गया और उसे अपने गले से लगा लिया। उसके पास एक डॉग होता है जिसका नाम कूजी होता है, पर उसके सिर्फ 3 पैर और एक ही आंख थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो काफी तेजी से दौड़ लेता था। कैथरीन अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, मगर क्योंकि बॉम्बा अपने काम में इतना बिजी था इसीलिए वो अपनी बेटी को उसके रूम में अकेला ही छोड़ के चला जाता है। रूम में अकेले बैठे कैथरीन अपनी मॉम को बहुत मिस कर रही थी क्योंकि बहुत सालों पहले ही उसकी मॉम की डेथ हो गई। इसके बाद हम उन क्रिएचर्स को देखते हैं जिनके बारे में बॉम्बा इतने सालों से रिसर्च कर रहा था। इन छोटे क्रिएचर्स का जंगल को निखारने में और उसको हरा भरा रखने में बहुत अहम रोल था और इन छोटे क्रिएचर्स को लीफ मैन के नाम से जाना जाता था। वहीं पे हम लीफ मैन के कैप्टन रॉनिन को देखते हैं। वो जंगल की रानी तारा के पास गया और उससे बताया कि उनके दुश्मन बूगल्स की नज़र उनकी सीमा पर है और वो उनके नए वारिस को रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और इसीलिए वो आज रानी को कली चुनने जाने के लिए मना कर रहा है। पर इस पर रानी कहती है कि कली चुनने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि ये घड़ी 100 सालों में एक बार आती है और अगर वारिस नहीं चुना गया तो जंगल की हिफाजत करने के लिए कोई भी नहीं बचेगा। रॉनिन बार बार रानी को खतरे से आगाह कर रहा था। इस पर रानी मजाया तौर पर रॉनिन से कहती है कि आप जितना मुझे कमज़ोर समझते हैं मैं उतनी हूँ नहीं। दरअसल रॉनिन और तारा एक दूसरे को पसंद करते थे और वो दोनों जिस कली के बारे में बात कर रहे थे वही आने वाले वक्तों में इस जंगल की हिफाजत करने वाली थी। इसके बाद हम बोगल्स के इलाके को देखते हैं जो कि काफ़ी सूखा हुआ और गंदा था क्योंकि बोगल्स को हरियाली पसंद नहीं थी, इसीलिए वो गंदी जगहों पर रहते थे। बोगल्स के लीडर का नाम मैंड्रिक था और उसके पास ये पावर थी कि वो जिस भी हरे पत्ते को छूता वो सियाह पड़ जाता था। वो असल में रानी को मारकर पूरे जंगल की हरियाली को खत्म कर देना चाहता था ताकि वो पूरे जंगल पे अपनी हुकूमत कायम कर सके, और उसके पास आज ये अच्छा मौका था क्योंकि रानी आज नई कली को चुनने वाली थी और उस कली ने अगली रानी बनना था। वहीं पर ही रॉनिन ने रानी की सेफ्टी के लिए बहुत सारे सिपाहियों को इकट्ठा किया था और इसी बीच हम नॉर्ड नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि लीफ मैन की नौकरी को छोड़ना चाहता था। दरअसल नॉर्ड एक गैर जिम्मेदार और फ्री माइंड का लड़का था और वो रॉनिन के सबसे अच्छे दोस्त का बेटा था जिसकी मौत के बाद रॉनिन ने ही उसकी देखभाल की थी। नॉर्ड अपनी जिम्मेदारियों को समझ ना सका और एक बर्ड पर बैठकर वहां से चला गया। इधर रानी भी नई कली चुनने के लिए निकल पड़ी थी। वहां के लोग रानी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए और अपने होने वाले नई रानी को देखने के लिए एक्साइटेड भी थे। और इधर बॉम्बा अपने मशीन सिग्नल को देखकर ये समझ गया कि जंगल में कुछ बड़ा होने वाला है और इसीलिए वो बहुत एक्साइटेड था। वहीं पर बॉम्बा की बेटी कैथरीन उसे कहती है कि आपने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं क्रिएचर्स के पीछे गुजार दी जो कि असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते, और मैंने भी अपना पूरा बचपन आपके बिना ही बिता दिया। कैथरीन उसे कहती है कि आप ये सब छोड़ क्यों नहीं देते, लेकिन कैथरीन की बातों का बॉम्बा पे जरा भी असर नहीं हुआ और वो अपनी मशीन लेकर जंगल की ओर निकल गया। कैथरीन अपने डैड के इस बिहेवियर की वजह से बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी और उसने वहां से वापस आने का डिसाइड कर लिया, मगर जैसे ही वो अपने घर से निकलती है उसका डॉग किसी चीज को देखकर उसकी तरफ भागने लगता है, तो कैथरीन भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जंगल में चली गई। इधर रानी तारा कली का चुनाव करने के लिए जंगल में पहुंच चुकी थी। वहीं पर ही सूरजमुखी की कली अपनी मॉम को कह रही थी कि मैं भी रानी तारा की तरह ही बनना चाहती हूँ। रानी वहाँ पर 2 स्नेल से मिली जिनका काम कलियों की देखभाल करना था और उनका भी ड्रीम था कि वो भी लीफ मैन बन सके। वो दोनों रानी को कलियां दिखाते हैं ताकि रानी एक पावरफुल कली का चुनाव कर सके, और फाइनली रानी ने कली को चुन लिया। मगर तभी रॉनिन को वहाँ बोगल्स के होने का एहसास हुआ और उसने बोगल्स पे हमला करके वहाँ से रानी को जाने का कहा, मगर तभी कुछ बोगल्स ने पानी से निकलकर रानी को घेर लिया और इस पर रानी ने अपने जादू से उन सबको पानी में गिरा दिया। रानी उस कली को लेकर वहां से निकल गई। रास्ते में उन्हें रॉनिन मिला जो रानी को लेकर महल की ओर जाने लगा, लेकिन तभी वहां पर मैंड्रिक और उसका बेटा आ गया और उन दोनों ने उन पर हमला कर दिया। और फाइट के बीच रॉनिन का एक तीर मैंड्रिक के बेटे को लगा जिस पर गुस्सा होकर मैंड्रिक रॉनिन के पीछे पड़ गया। इधर रानी को भी मैंड्रिक का एक तीर लग चुका था जिसकी वजह से वो नीचे गिर गई और कैथरीन ने रानी को नीचे गिरता हुआ देख लिया था, और जैसे ही वो रानी को देखने के लिए उसके पास गई रानी ने अपने जादू से कैथरीन को छोटा कर दिया
और कैथरीन को वो कली देते हुए कहा कि इसको नीम ग्लू के पास पहुंचा देना। कैथरीन को इस पर कुछ भी समझ में नहीं आया कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। और तभी वहाँ रॉनिन आ जाता है। रानी उससे कहती है कि अब जंगल तुम्हारे हाथ में है, और तभी रानी की मौत हो जाती है। इसके बाद रॉनिन कैथरीन से पूछता है कि रानी ने इस कली को कहाँ पहुँचाने का कहा है। इस पर कैथरीन कहती है कि रानी ने तो इस कली को नीम ग्लू के पास पहुँचाने का कहा है। वहीं पर वो दो स्नेल्स उससे कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, क्योंकि हमसे इस कली को नमी मिलती रहेगी। रॉनिन कली के साथ उन स्नेल्स को लेकर नीम ग्लू के पास जाने के लिए निकल पड़ा था। इधर नॉड ने एक रेस में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर उसने एक फ्रॉग बुफो के साथ एक डील की कि वो रेस में हार जाएगा, लेकिन नॉड डील को तोड़ता हुआ उस रेस को जीत जाता है। इस बात पे गुस्सा होकर बुफो उसे सांप के बिल में फेंकने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी वहाँ पर रॉनिन आ जाता है और वो नॉड को बचा लेता है। और उसके बाद वो नॉड को बताता है कि रानी नहीं रही, और रॉनिन ने यह भी बताया कि रानी ने मरने से पहले एक कली को चुन लिया था और अब उस कली को नीम ग्लू के पास ले जाना होगा। दूसरी तरफ बॉम्बा जब जंगल से वापस घर आया तो कैथरीन का वो लेटर देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। उधर रास्ते में बॉगल्स ने उन पर हमला कर दिया और उसी दौरान नॉड और कैथरीन गिर गए, जहाँ पर चूहे ने उन दोनों पर हमला कर दिया। और तभी रॉनिन ने आकर उन दोनों को बचा लिया और उन दोनों को लेकर नीम ग्लू के पास जाने के लिए निकल पड़ा। नीम ग्लू के पास पहुंचकर कैथरीन ने उस कली को उसके हवाले किया। फिर नीम ग्लू उन सभी को लेकर नीचे आ गया और वहां पर उसने उन्हें बताया कि ये कली पूनम की रात में खिलेगी, और खुशकिस्मती से आज ही पूनम की रात होने वाली है और इसीलिए उन्हें इसकी अच्छी देखभाल करनी होगी। ये बात सुनकर सभी बहुत खुश हुए और रात में चांद का निकलने का इंतजार करने लगे। दूसरी तरफ रॉनिन ने नॉड को अच्छी तरह समझाया कि आज कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और खुद कली पर नजर रखने के लिए चला गया। पर जब नॉड के पास कैथरीन आई तो वो रॉनिन की बातों को भूल गया और कैथरीन को लेकर जंगल की सैर कराने के लिए निकल पड़ा। उसने कैथरीन को एक बारहसिंगा के सींग पे बिठाकर पूरे जंगल की सैर करवाई और दूसरी तरफ बॉगल्स ने कली को चुराने के लिए उन पर हमला कर दिया था। उन दोनों स्नेल्स ने उस कली को बचाने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन मैंड्रिक कली के साथ साथ उन दोनों स्नेल्स को भी ले गया। नॉट जब वापस आया तो रॉनिन उस पर बहुत ज़्यादा गुस्से हुआ और उसकी काफ़ी डांट पड़ी। नॉट भले ही एक गैर जिम्मेदार लड़का था, लेकिन उसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब वो कली को वापस लाने के लिए प्लान बनाते हैं। नॉट ने अपना प्लान रॉनिन को बताया कि हम भेस बदल कर बॉगल्स के इलाके में जाएंगे और इस तरह कली को वहाँ से लेकर वापस आ जाएंगे। इस पर रॉनिन कहता है कि हमें भेस बदलने के लिए बॉगल्स के मास्क की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद कैथरीन उन्हें लेकर अपने डैड के घर गई, जहाँ पर उन्हें बॉगल्स के मास्क मिल गए। और जैसे ही वो वहाँ से निकलने लगे, बॉम्बा के डॉग कोजी ने उन पर हमला कर दिया और अब कैथरीन के डैड को भी उनके बारे में पता चल चुका था और वो उन्हें अपनी बनाई मशीन में कैद करने लगे थे। इसी बीच बॉम्बा की मशीन में कैथरीन ही चली गई और उसने तब अपनी बेटी को इतने छोटे रूप में देखा तो बहुत हैरान हुआ और जिसे देखकर वो बेहोश हो जाता है। कैथरीन जब वहाँ से जाने लगी तो अपने डैड के मैप पर उसने एक पिन लगा दी जहाँ पर छोटे क्रिएचर्स रहते हैं और फिर वो भेस बदल कर बोगल्स के इलाके में चले गए। रॉनिन उनको कली को ढूंढने का कहकर खुद बोगल्स का सामना करने के लिए चला जाता है। नॉड और कैथरीन को वो कली बहुत जल्दी ही मिल गई और वो दोनों स्नेल्स को लेकर और कली को लेकर वहाँ से निकल गए। जब मैंड्रिक को उनके बारे में पता चला तो उसने रॉनिन पर हमला कर दिया। रॉनिन किसी तरीके से नॉड और कैथरीन को तो बाहर निकाल लेता है, मगर खुद वो बॉगल्स में फंस जाता है। उसे बॉगल्स के बीच में फंसा देखकर नॉड वहाँ से जाना नहीं चाहता था, लेकिन कली की सेफ्टी के लिए उसे वहाँ से जाना पड़ा। इसके बाद वो दोनों कली को लेकर नीम ग्लू के पास आ गए। नीम ग्लू ने वो कली वहाँ रख दी जहाँ पर चांद की रोशनी पड़ रही थी और रोशनी पड़ते ही वो कली खिलने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो कली पूरी तरीके से खिलती, वहाँ बॉगल्स के चमगादड़ आ गए और उन्होंने उस कली पे पड़ती चांद की रोशनी को ही ढक लिया और रोशनी ना पड़ने की वजह से कली मुरझाने लगी। अगर वो कली पूरी तरीके से मुरझा गई तो पूरा जंगल सूख जाएगा। ऐसा ना हो सके इसलिए सभी लीफमैन उन चमगादड़ों को वहाँ से भगाने के लिए निकल पड़े। वहीं नॉट को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगता है और वो भी बॉगल्स से लड़ने के लिए निकल जाता है। और अब बॉगल्स और लीफमैन के बीच एक ज़बरदस्त फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। इधर स्नेल से बात करते हुए कैथरीन को एक आइडिया आता है और वो एक बर्ड पे बैठ के वहाँ से अपने डैड के पास जाने लगी। इधर बॉम्बो को जब होश आता है तो वो काफ़ी दुखी होता है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी इतनी छोटी हो चुकी थी। उसे लगता है कि ये उसका कोई वहम था
और इसीलिए अपने रिसर्च को बेकार समझते हुए वो सारी मशीनों और कैमरास को तोड़ता है। इधर कैथरीन कैमरे की मदद से अपने डैड से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्योंकि बॉम्बा सारे कैमरास और मशीनों को बंद कर चुका था, इसीलिए उसका कांटेक्ट खत्म हो गया। और तभी बॉम्बा को उसके मैप पर कैथरीन का लगाया गया पिन दिखाई दिया, और इस पिन को देखकर उसे समझ आ गया कि ये सब उसका वहम नहीं था बल्कि हकीकत थी। और वो अपनी मशीन्स लेकर वहाँ पर अपनी बेटी को तलाश करने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ पर उसे कैथरीन मिल गई और वो उसे सारी हकीकत से आगाह कर देती है। उसके बाद वो अपने डैड को उस जगह पे लेके जाती है जहाँ पर उस कली ने खिलना था। वहाँ पर पहुँचने के बाद कैथरीन अपने डैड को चमगादड़ों को अट्रैक्ट करने वाले उस साउंड बजाने का कहती है, और वो खुद ही उस साउंड को बजा भी देती है, जिसके बजते ही सारे चमगादड़ उसके पीछे भागने लगे और चांद की रोशनी दोबारा उस कली पे पड़ने लगी। लेकिन तभी वहाँ पर मैंड्रिक आ गया और वो इस कली को लेने की कोशिश करने लगा, और आखिरकार वो दोनों मिलकर किसी तरह मैंड्रिक को मार गिराते हैं। चांद की रोशनी की वजह से वो कली अब पूरी तरीके से खिल चुकी थी और उसने नई रानी को चुना, और वो रानी कोई और नहीं बल्कि वही सूरजमुखी की कली होती है, जो कि रानी के जैसा बनना चाहती थी। तभी सब अपनी नई रानी को पाकर बहुत खुश हुए और वो सब रानी का वेलकम करने लगे। और अब कैथरीन भी वापस जाने लगी थी। वो वहाँ के सभी लोगों से अलविदा लेकर वहाँ से चली गई। वापस आने के बाद कैथरीन अपने डैड से मिलकर काफ़ी खुश थी और उसने अपने डैड से माफ़ी भी मांगी क्योंकि उसने उनकी रिसर्च को बेकार कहा था। वहीं मूवी के एंड में हम देखते हैं कि कैथरीन अपने डैड के साथ जंगल में ही रहने लगी और वो उस कैमरे के जरिए नॉट से बात भी किया करती थी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।